हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़िंदगी की जर्नी ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और आज हम सुबह ही उठ गए थे और सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम कर लिए हैं। झाड़ू लगाए हैं, पोछा लगाए हैं, बर्तन धोए हैं, कपड़ा धो लिए और लगभग कुछ नाश्ता हो ही गया है और कुछ खाना भी बना लिए हैं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे आज स्कूल में टिफ़िन में पास्ता ले गए हैं और घर में सब मैगी बनाए हैं और मैगी और बिस्किट खा के गया है। दोस्तों, बच्चों सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब हम फ्री हैं और अभी सुबह सुबह नहा धोवा के आ गए हैं। स्नान करके आ गए हैं। सोच रहे थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। चावल दाल पक चुका है, आलू का भुजिया बन चुका है और आज तो शनिवार है। आज बनाएंगे खिचड़ी रात में और भुजा। शनिवार के दिन खिचड़ी भुजा ये सब खाना चाहिए। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग का कपड़ा नहीं सूख पा रहा और घर में कपड़ों का भंडार बना हुआ है। सब कपड़ा को आयरन करना है, सुखाना है और तय लगा के रखना है। दोस्तों, आप लोग के यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है क्या? अभी तो सावन स्टार्ट है और सावन में तो हम लोग विशेष रूप से बारिश का आनंद लेते हैं। और देखिए दोस्तों, हम सावन स्टार्ट है इसीलिए हरा हरा चूड़ी पहन लिए हैं और इस बार सोमवार को फिर जाएंगे जल ढारने तो हरा सलवार सूट या साड़ी पहन लेंगे और मेहंदी भी लगाएंगे, जो कि अभी मेहंदी नहीं लगाए हुए हैं। दोस्तों देखिए, मेरा ये चूड़ी सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा पहन लिए है। घर में तो ज़्यादा चूड़ी पहन के क्या होगा। दोस्तों, उस दिन आपको बाबा गरीबनाथ का दर्शन करवाए थे, आपको कैसा लगा? मेरे चैनल के माध्यम से आप जो पहला दिन तो हम लोग गए थे और ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए है ना, एक ही साथ सारा नहीं दिखा पाए, इसलिए 2 पार्ट में दिखाए थे। पहले दिन जो हम लोग जा रहे थे वो, और दूसरा दिन जो बाबा गरीबनाथ का दर्शन किए थे। दोस्तों, ये भी मंदिर बहुत अद्भुत है। लगभग 10 साल पहले जब मेरा कोई प्रिया हुई थी, 10 साल पहले वो मंदिर पहले वैसा नहीं था। अब ये वर्तमान में ऐसा बनाया गया है। मेन जो है बाबा गरीबनाथ का जो देख रहे हैं शिवलिंग, वो आप रूपी धरती से निकला हुआ शिवलिंग है, जो कि बहुत नीचे तरफ है। और पहले जब बारिश होता था सावन भादों में, तो उसमें आदमी जल ढारते थे, तो जल का पानी इतना जल ढराता था, इतना बारिश होता था कि हम लोग आधा कमर तक पानी हेल के जाते थे वहाँ जल ढारने के लिए। चाहे सत्यनारायण भगवान का पूजा कराना रहता था तो पूजा कराने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ का जो पुजारी है वो लोग चंदा लेके सोचे कि इस मंदिर को ऊंचा तरफ किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे लोग इंजीनियर आए थे बाहर से, बिहार के बाहर से। तो वो लोग जब डिज़ाइन सोचे कि शिवलिंग को ऊपर कर देंगे, जिससे जल ढारा जाएगा तो नीचे की तरफ बहेगा। लेकिन जब इंजीनियर उसको शिवलिंग को ऊपर करने के लिए अगल बगल में खुदाई करते थे, तो जहाँ जहाँ से खुदाई किया जाता था वहाँ से शंकर भगवान का जो जटा है ना, वो निकला हुआ था। और जैसे खुदाई करते थे इंजीनियर सब वहाँ बेहोश हो जाते थे या तो तबीयत ख़राब हो जाता था, जिसके कारण उनका वो जो आप रूपी शिवलिंग निकला हुआ है बाबा गरीबनाथ का, वो वहीं पर रह गया और वहाँ हटा नहीं पाया। और यहाँ तक कि वो जो वृक्ष आपको दिखाए थे उस मंदिर में, जो छत के भीतर से था, उस पेड़ को भी कुछ डाली काटा गया था। तो जैसे काटने के लिए सब जाता था, वैसे ही सबका है ना हाथ से हथियार गिर जाता था और हाथ पाँव झुनझुनाने लगता था, मतलब तबीयत ख़राब हो जाता था, जिसके कारण उनको उसी अवस्था में छोड़ा गया है। और बाद में जो दाएं बाएं जो चारों दिशा में जो मंदिर देखे हैं, वो हाल फिलहाल 8-10 साल पहले ही बनाया गया है। वो मंदिर पहले उतना बड़ा नहीं था। अगल बगल का जो भगवान जी का मूर्ति ये सब लगाया गया है, सब भगवान का, जैसे राम दरबार हुए, चाहे राधा कृष्ण का हुआ, चाहे लक्ष्मी पार्वती और माँ दुर्गा का है मूर्ति, वो सब बाद में बनाया गया था। अगल बगल का जितना भी सोनार पट्टी का आदमी सब था, वो लोग अपना ज़मीन उस मंदिर को दिए थे, जिससे वो भव्य मंदिर तैयार किया गया है। दोस्तों,
हम तो नीचे का ही आपको फर्स्ट फ्लोर का ही दिखाए थे, कभी जाएंगे फिर से उस मंदिर में तो सेकेंड और थर्ड फ्लोर का भी दिखाएंगे। वहाँ मूरन भी होता है और आपको अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा कराना हो तो आप उस मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ टिकट टोकन लेना पड़ता है और पुर्जा कटता है, जिसमें है ना आपको अलग से पैसा देने का ज़रूरत नहीं, सब उस पुर्जा में ही रहता है और आप वहाँ पूजा करवा सकते हैं। जब भी कभी किसी का शादी होता है तो पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा बाबा गरीबनाथ में ही होता है। और ये बाबा गरीबनाथ बिहार का सबसे बड़ा बाबा गरीब स्थान का मंदिर है। यहाँ पर हम लोग जितना भी मोटरसाइकिल, कार या कोई भी वाहन खरीदते हैं तो यहाँ पूजा कराने के लिए जाते हैं। दोस्तों ये हम लोग के घर से एकदम नज़दीक है और वहाँ जो बाबा गरीब स्थान है वहाँ जितना भी है दुकान सिर्फ ज्वेलरी का ही दुकान है और वहाँ सिर्फ ज्वेलर सब का ही घर है। और नहीं तो वहाँ पर इसके अलावा है टेंट हाउस का जो सामान मिलता है वो थोड़ा मोड़ा है। आप दोस्तों जब भी शादी विवाह करने जा रहे हैं तो जो भी कुछ वहाँ खोजिएगा आपको ज़रूर मिलेगा बाबा गरीबनाथ मंदिर में। वहाँ एक पर एक राखी, अभी तो सावन का समय है, आप लोग अगर मुजफ्फरपुर में हैं तो वहाँ जाके रंग बिरंगा राखी खरीद सकते हैं। और ये तो सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है। और यहाँ ये नहीं सोचिए कि सोमवार के दिन ही भीड़ रहता है, यहाँ सावन के सब दिन जल चढ़ाया जाता है और भीड़ रहता है। उस दिन हम लोग दोस्तों रात में गए थे, इसीलिए अंदर से दर्शन थोड़ा सा कर पाए, वो भी बहुत भीड़ धक्का धुक्की में, और नहीं तो उतना भी घुसने को नहीं मिलता है। और भक्त जन जल ढारते हैं तो वो जल ढारने के लिए वो जो बाहर जो कांसा का बना हुआ पात्र था उसी में जल ढारते, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि भगदड़ मच जाएगा। तो वहाँ है ना लाखों तादाद में भक्तजन हर जगह से जल चढ़ाने के लिए बाबा गरीबनाथ में पहुँचते हैं। और ये जो जल वो लोग लाते हैं वहाँ से लाते हैं, क्या कहते हैं, बूढ़ी गंडक से, वहीं से भर के लाते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। दोस्तों बताइएगा आपको बाबा गरीबनाथ मंदिर का दर्शन करके कैसा लगा। हम जहाँ तक हो सके अपने हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी इसमें भूल चूक कोई हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में कैसे कैसे वीडियो बनाना पड़ता है और बहुत ही धक्का मुक्की हो जाता है और अंदर ज़्यादा देर के लिए वीडियो भी नहीं बनाने दिया जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ रहता है। तुरंत दर्शन कीजिए और तुरंत दर्शन करके निकल जाना पड़ता है। दोस्तों सावन के आखिरी सोमवार को जब श्रृंगार किया जाता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन का भी आपको भव्य दर्शन कराएंगे। उस दिन तो और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाबा गरीबनाथ मंदिर को सजाया जाता है। दोस्तों वहाँ के जो पंडित हैं उन्हीं से हम लोग तीज का भी पूजा करवाते हैं, उन्हीं से घर में भी जितना सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है वहाँ के पंडित जी से हम लोग कराते हैं। दोस्तों ये सब बात तो होते ही रहेगी। अब घर का माहौल दिखाते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये घर का साफ़ सफाई हो चुका है, मेकअप भी थोड़ा कर लिया गया है, देख सकते हैं आईना में भी हम देख रहे हैं। अब साफ़ सफाई हो चुका है। ये छोटा सा पंखा निकाला गया है, मम्मी जो गर्मी लगती है क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना, तो है ना पंखा का हवा, एक तो पंखा धीरे धीरे चलता है और दूसरा गर्म हवा देता है, और इस पंखा से थोड़ा ठंडा हवा मिलेगा। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है। चेरी टकलानी भी सोया हुआ है, देखिए अपना कपड़ा पर कंबल में मुंह डाल के सोया हुआ है। ये सब बात सुनते रहता है। इसको कल फिर दबोच के नहा दिए गए थे, देख रहे हैं, तो नज़र पूरा रहता है। देखिए हड्डी के जगह, मालूम है सावन में हड्डी उड्डी नहीं मिलेगा, मीट मुर्गा खाने को नहीं मिलेगा, इसीलिए गुठली लेके रखा हुआ है। सुन रहा है एक आँख से सब कुछ। यहाँ रोटी रखा हुआ है तो रोटी नहीं खाना है, देख रहे हैं, कान एकदम दिया हुआ है, एंटीना एकदम खड़ा है। और रोज़ का तो वही काम रहता है, खाना पकाओ, ये करो वो करो। और ये जो देख रहे हैं 2 ठो, ये भी लाए थे उस दिन मेला से। ये 25 रुपये वाला नहीं है, ज़्यादा दाम का है। और वो तो हर एक माल में से ले लिए थे। हमको छोटा मोटा चीज़ खरीदना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए किचन में भी साफ़ सफाई हो चुका है।
चावल दाल बन चुका है, रोटी बन चुका है, मैगी भी बनाए थे, पास्ता भी बनाए थे और आलू का भुजिया बनाया है। रात में खिचड़ी बनाएंगे मम्मी जी के लिए और उनके लिए भुजिया, पराठा और सेवई बना देंगे और हम लोग खिचड़ी खाएंगे। देखिए पानी उनी भर के रखा हुआ है, कुछ और पकाना हो। और चलिए, छोटा सा किचन है, घुसते ही ख़त्म हो जाता है। और देखिए दोस्तों, एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। हमको ज़्यादा सब्जी ना काटना पड़े ना, इसीलिए वो फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किए थे। हमसे बिना पूछे ऑर्डर करते हैं और ज़्यादातर हम फसूल से ही काटते हैं और मेरी बेटी सब चाकू से काटती है। ये बहुत अच्छा है। इसको 4 पीस कर लीजिए, प्याज इसमें रखिए और ऐसे सरोता की तरह जांच दीजिए और इससे अच्छा से आप काट सकते हैं। एक और सब्जी काटने वाला खरीदे थे, कभी दिखाएंगे, वो भी अनबॉक्सिंग नहीं किए हैं। और हमको रोटी बनाना दोस्तों पसंद नहीं है, इसलिए मेरे हस्बैंड साल 1.5 साल पहले रोटी मेकर भी ला दिए थे। दिखाते हैं, 1-2 दिन पकाए थे, उसके बाद एक दिन उसमें ऑमलेट बना था, उसके बाद वो मछरा हो गया, उसमें रोटी बनाना बंद कर दिए। देखिए उसका क्या अवस्था है। ये रहा वो रोटी मेकर, देख रहे हैं। अभी तो हमको पूजा करना है, इसलिए छुएंगे नहीं, ये मछरा है। और दोस्तों जो हम गाना गा के बताएंगे, जिसका मुझे था इंतजार, आ गई आ गई आ गई। देखिए दोस्तों, ये बैटरी कितना हम परेशान हुए थे गर्मी से। हमको गर्मी में रहने का आदत नहीं है, इसीलिए ये कल ही आया है। देख रहे हैं, एक साइड बैटरी। अब लाइन कटता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कहते हैं आदत आदमी अपना खुद ही बिगाड़ता है। देखिए किसी किसी के यहाँ तो जनरेटर लाइन भी नहीं है और इन्वर्टर भी नहीं है, फिर भी कितना दुख में रहता है। हमको वो दुख पता चला इस 8 दिन में, कि जब लाइन नहीं रहता था। यही वो बैटरी है, पूरा फुल चार्ज है। अभी तो काट दिए हैं, बिजली भी बचाते हैं। और यहाँ कपड़ा लत्ता धो धा के रखल है, खिड़की खुला हुआ है और स्कूल ड्रेस यहाँ टांगा जाता है। और ये बच्चा सब खेलने के लिए रूम है। समझिए तो इसको स्टोर रूम बोल सकते हैं। इस फोल्डिंग के नीचे बहुत सारा लोहा टीना का सामान है जो कि बेचने के लिए रखा है। फुर्सत ही नहीं है कि बेचा जाए। और देखिए यहाँ पर बैग रखा था, स्कूल बैग। सागर संस्कार स्कूल जा चुका है, आज कुमकुम स्कूल नहीं गई है। देखिए ये भी छोटा सा रूम है। आपको तो पहले बताए थे कि इसलिए ये रूम बना था। बिजली का तार और बहुत है यहाँ, इसीलिए। और थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखा देते हैं खोल के। कोई अगर चिल्लाए नीचे से बुलाए तो हम लोग देख सकते हैं। देख रहे हैं, नीचे से एक नाला गया हुआ है। यहाँ दिखाने लायक कुछ नहीं है, नहीं। नीचे चप्पल जूता रखते हैं। चलिए, चप्पल जूता रखने वाला भी एक सिलेंडर भी है, खरीदेंगे। चप्पल जूता रखने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए पाँव पोंछने वाला धो चुके थे, सब सुखा रहे हैं धूप में। दिन भर में तो 10 बार बारिश से होता है। अब फोल्डिंग को भी खड़ा कर दिया, सोचे इसको मोड़ के अंदर ही रख देंगे, सब जगह फालतू में। देखिए सम्मी का पेड़ बीच में, गेंदा का फूल का पेड़, तुलसी का पेड़ हरा भरा। इसका है ना फुनगी हम हटा देते हैं, तो फूल जो होता है ना, क्योंकि ये पेड़ को सुखा देता है। और देखिए, और इस पेड़ में तो आजकल रोज 1-2 और फूल दे रहा है। और ये छोटा वाला भी ले आए एक बार, जो आपको फूल दिखाए थे। पता नहीं आंगन में लाते ही ये फूल नहीं होने लग गया है, वातावरण चेंज हुआ है ना, इसलिए नहीं। और ये धीरे धीरे मेरा फूल का पेड़ में सुधार चल रहा है। नया नया डंठल लगा दिए थे, इसमें से 1-2 पत्ता नया नया निकल रहा है। चलिए अब अंदर का नज़ारा देखिए। जीन्स भी भीगा हुआ था, इसको भी पसार दिए। सब बाथरूम का दरवाज़ा खोल के क्यों रखता है। देखिए यहाँ पढ़ाई नहीं, टीवी चल रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो लगता है कि टीवी देखना एकदम ज़रूरी है। बंद करो टीवी, पढ़ने जाओ प्रिया दीदी के साथ, बाद में टीवी देखना। देखिए दोस्तों, ये है बाहुबली
और ये है कटप्पा, ये दूसरा कटप्पा आया है। इसके पहले जो मछली दिखाया था ना वो मर चुका था, शायद नज़र लग चुका था। ये दूसरा आया है तो कटप्पा, वो कटप्पा मर चुका था। तो ये महेशमती है, महेशमती देखते हैं कितना खूबसूरत है। वो पटना गए थे ना, पटना से लेके आए थे। हम लोग के पास बड़ा एक्वेरियम था, बहुत बड़ा था, उसमें ऑक्सीजन वाला मशीन भी लगाए हुए थे। लेकिन जब संस्कार छोटा था ना, इतना ना ज़ोर से रिमोट चला के मारा, उस समय हम लोग का ये वाला टीवी नहीं था, छोटा टीवी था बीपीएल का, मतलब बड़ा टीवी ही था, मोटा वाला टीवी था। तो इतना ज़ोर से मारा कि यहाँ से फोड़ दिया। ये जो छोटा है वो तो बहुत बड़ा था, उसमें है ना मशीन वशीन लगाने का व्यवस्था था। दोस्तों देखिए यहाँ भी ब्लॉग ही देखा जा रहा है। देखिए मेरा चैनल लगाओ तो इसमें देखिए कैसा हम दिखते हैं टीवी पर। देखिए दोस्तों इतना सारा है, देख रहे हैं। ये सब आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, ये सब मिलेगा। नया नया 30-40 होगा वीडियो, 41 को होगा। और इसके अलावा हम लोग दूसरा भी देखते हैं। और दोस्तों देखिए हम सोच रहे हैं कभी अगर हमारे पास प्ले बटन आएगा तो हम कहाँ लगाएंगे, हमारे घर में जगह ही नहीं है लगाने का। ये दीवार को ही सोच के रखे हुए हैं। देखिए बाबा गरीबनाथ की कृपा से हमारे पास सिल्वर प्ले बटन कब आता है। यहाँ तो सब्सक्राइबर ही जल्दी नहीं मिलता है। सब्सक्राइबर सबको डर है, लोग जैसे लगता है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कि पैसा इन लोग का जा रहा है। इतना सारा सब चैनल देखता है बिना सब्सक्राइब किए हुए, फिर भी तो आता ही है। देखिए फूल ला के रखा हुआ है और पूजा करेंगे। सारा फूल सब मुरझा चुका है। आज शनिवार है। एक और जगह आज घूमने जाएंगे, लेकिन वो दूसरा ब्लॉग में दिखाएंगे। देख रहे हैं आपसे गप मारने में रह गए, पूजा ही नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। पूजा पाठ कर लेते हैं, खा पी लेते हैं और उसके बाद दूसरा काम होगा। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया है, बीच में तबीयत गड़बड़ था, कहीं कहीं गए ना, और ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पी लिए थे इसीलिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, राधे राधे। फिर मिलेंगे।